नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। वोटिंग के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आरोप, नंदीग्राम के इस बूथ पर हमारे एजेंट को बनाया गया बंधक। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, मई में संसद भवन तक मार्च करेंगे आंदोलनकारी किसान। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, कोरोना की नई लहर हुई विकराल, 24 घंटे में 72,330 नए केस, 449 लोगों की मौत। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। वोटिंग के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आरोप, नंदीग्राम के इस बूथ पर हमारे एजेंट को बनाया गया बंधक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच सत्ताधारी दल टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों द्वारा उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने का दिया जा रहा है। टीएमसी ने नंदीग्राम के एक बूथ पर एजेंट के भी बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के लोग उनके एजेंट को नजरबंद कर दिया है। मतदान के बीच टीएमसी ने शिकायत करते हुए कहा है कि नंदीग्राम के बूथ संख्या 105 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके एजेंट को नजरबंद कर दिया गया है। टीएमसी ने आगे आरोप लगाया है कि नंदीग्राम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। पार्टी ने आरोप में कहा है कि नंदीग्राम के बिरुलिया अंचल में 131 नंबर बूथ और गोकुल नगर अंचल के 247 एवं 248 नंबर बूथ पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बांकुड़ा जिला के इंडास विधानसभा क्षेत्र के 12 नंबर बूथ पर सीआरपीएफ के जवान उनके एजेंटों को बूथ में दाखिल नहीं होने दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार 1 अप्रैल 2021 को पूर्वी मेदिनीपुर की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम समेत 4 जिलों पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 76 लाख मतदाता 171 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस बार नंदीग्राम सीट पर ममता के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, मई में संसद भवन तक मार्च करेंगे आंदोलनकारी किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसान मई महीने में संसद तक पैदल मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद मार्च की घोषणा करते हुए बताया है कि किसानों और मजदूरों के अलावा महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा और समाज का हर वर्ग इस मार्च का हिस्सा लेंगे। साथ ही दावा किया गया है कि आंदोलनकारी किसानों का यह कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से संसद मार्च को लेकर दिन और तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बता दें कि पिछले 4 महीनों से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान संगठनों ने आज बैठक करके ये फैसला किया कि किसान अपनी मांगों को लेकर संसद की तरफ कूच करेंगे। मई के पहले हफ्ते में किसान संसद तक मार्च करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, मार्च शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि 26 जनवरी को जो हुआ वह दोहराया नहीं जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि लोग अपने वाहनों में अपने गाँव से दिल्ली की सीमाओं पर तक आएंगे। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं से एक पैदल मार्च किया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे से केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे तक जाम किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम 6 मई को आयोजित किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की नई लहर हुई विकराल, 24 घंटे में 72,330 नए केस, 449 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। यही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 449 पर पहुंच गया है। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,22,21,665 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,14,74,683 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल देश भर में 5,84,055 एक्टिव केस हैं। इस तरह से देखें तो एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते करीब 6 महीनों में कोरोना का यह बड़ा आंकड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है और यह चिंता की वजह है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,927 पर पहुंच गई है। पिछले कुछ सप्ताह से देश भर में कोरोना केसों में लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में हालत चिंताजनक बने हुए हैं। देश भर में 24 घंटे में मिले
73,000 केसों में से 39,000 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में ही दर्ज किए गए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू से लेकर अन्य तमाम पाबंदियों को लागू किए जाने के बाद भी हालात में सुधार न होना चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अकेले 39,000 से ज्यादा केस, 227 लोगों की मौत। इससे पहले बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को बढ़ते कोरोना केसों के चलते चिंता वजह करार दिया था। मंत्रालय के मुताबिक देश के कुल एक्टिव केसों में 84% से ज्यादा केस 8 राज्यों में ही हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 39,544 केस सामने आए, जबकि 227 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी बढ़ रहा कहर, एक दिन में मिले 1,819 नए केस। राजधानी दिल्ली में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। पिछले एक दिन में दिल्ली में 1,819 कोरोना के नए केस मिले हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 8,838 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा उत्तर भारत में चंडीगढ़ और पंजाब में भी लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है। इसके चलते पंजाब ने 12 राज्यों में नाइट कर्फ्यू का फैसला भी पिछले दिनों लिया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।